नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो दुनिया में जो लड़ाई है ना इस समय, वो हथियारों की लड़ाई है। जिसके पास हथियार है, हथियारों की पावर है, वही राजा है, वही सुप्रीम है। और एसआईपीआरआई की एक रिपोर्ट भी आई है, उसमें भारत को सर्वोच्च स्थान पे रखा गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन मिल रहे हैं। और भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत है पहले से ही, लेकिन अब जो समझौते सिग्नेचर होने जा रहे हैं, उससे ये रिश्ते और भी बेहतर हो जाएंगे। पूरी दुनिया की नजर इस पे लगी हुई है और अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो दुनिया में जबरदस्त पावर के लिए संघर्ष चल रहा है। लेकिन इससे आगे क्या, इससे आगे क्या मतलब हम देख सकते हैं, ज्योतिषीय दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ आज की बहुत ही खास मेहमान है आचार्य रीना शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, अभिनंदन। नमस्कार, नमस्कार मनविंदर जी, थैंक यू सो मच। आपको भी नमस्कार, आपके सभी ऑडियंसेस को भी नमस्कार। हर बार आपके शो पे आके अच्छा ही लगता है। रीना जी, हम पुतिन के विजिट की भी बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करते हैं अपने पड़ोसी देशों से। पाकिस्तान में मुनीर और शाहबाज एक दूसरे के आमने सामने हैं। आई मीन एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। अब इसका ये जो आचरण है, इसके क्या परिणाम होंगे? ये जो रीजनल प्लेयर हैं। जी जी। मनविंदर जी, पहली बात तो आपके सवाल का जवाब देने से भी पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो दिसंबर का महीना है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा ही डेंजरस महीना है। और मैं पाकिस्तान के लिए कह रही हूँ, ये बहुत खतरनाक उनके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि उनकी कुंडली के हिसाब से उनका जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है उनके लिए। और जब खराब समय आता है, हम हमेशा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जो कुछ भी उनकी लीडरशिप में हो रहा है, जो कुछ भी उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हो रहा है, उनके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में हो रहा है, वो सब इस जो जो होनी है, जो होना है आगे जाके, हम कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। इस होनी को क्योंकि नहीं टलना, इसीलिए ये सारी चीजें होंगी। बानक बन रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल चेंजेस हो रहे हैं, प्लानिटरी जो मूवमेंट्स हैं, जो उनके इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, वो सब कुछ इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि ये जो आप धोखे की बात कर रहे हैं, वो आपस में ही इंटरनली ही अपने जो मतलब सेल्फ में ही आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर वर्बल एंड अदरवाइज ऑल्सो अटैक्स करना। आप देख ही रहे हो इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इस तरीके की सिचुएशंस जब आती हैं, तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और कल्चरली हर तरीके से देश हिल जाता है। और जब देश अंदर से खोखला है, तो वो कब तक एक जुड़ा हुआ देश कहलाएगा? एकजुटता ही समाज को बनाती है, देश को बनाती है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे, पुतिन और मोदी जी की मुलाकात जो हो रही है, ये इसको आप ज्योतिषीय नजरिए से किस तरीके से डिकोडिंग करती हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रस्ताव हैं जिन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। जी रीना जी। जी। देखिए, इस सवाल का भी एक जो मैं शुरुआत करूंगी वो इसी तरीके से कि ये जो अलायंस होने जा रहा है रशिया और भारत के बीच में, ये कहीं ना कहीं यूएसए को एक गुड मॉर्निंग वाला वेकअप कॉल दे रहा है कि अब जो आप अपने ऊपर सोचते थे कि डिपेंडेंसी है किसी देश की आपके ऊपर, या आप किसी देश को दबा सकते हैं ये कह के कि भाई टैरिफ वॉर शुरू कर दिया आपने, टैरिफ्स बढ़ा दिए और हम ऑयल जो है उसका रेट बढ़ा देंगे और इस तरीके से। और फिर आपने देखा कि चलो भारत जो है वो कहीं ना कहीं ऑयल के लिए रशिया के पास गया, वो भी कैंसिल हो गया, तो दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन अब जो चीज ये हो रही है, जब पुतिन आ रहे हैं, उनके आने से अब सबको बहुत परेशानी हो रही है और समझ में नहीं आ पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब रशिया और भारत का तो आप जानती कितना पुराना नाता है और कितने सालों से ये चल रहा है। इस तरीके का पैक्ट इन्होंने 2000 में शुरू किया था कि हर साल हम, एक बार मैं आपके देश आऊंगा, एक बार आप मेरे देश आए, भारतीय प्रधानमंत्री और रशिया के जो हैं प्रधानमंत्री। बीच में ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ,
जिसके चलते पुतिन 4 साल नहीं आ पाए। बट पिछले साल फिर मोदी जी ने ही ब्रोक द आइस, वो आइस ब्रेक करके वो गए और अब इस बार पुतिन आ रहे हैं। और इस बार जब पुतिन आ रहे हैं तो वो किसी छोटे मोटे काम के लिए नहीं आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक आप डिसीजन कहें या अग्रीमेंट कहें या डील कहें, बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है और ये एक तरफा नहीं है। दिस विल बी अ म्यूचुअल डील बिकॉज द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस आई सी इन देयर कुंडलीज, जैसे व्लादिमीर पुतिन की कुंडली है और मोदी जी की कुंडली है, साथ में भारत और रशिया की भी जो कुंडलियां हैं, सबको मिला जुला के जब एक अमलगमेशन के साथ मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे दो डील्स जो मुझे बहुत क्लियरली नजर आती हैं वो हैं, एक तो डिफेंस डील है जो कि आई थिंक बहुत सारे चैनल्स भी दिखा रहे हैं, बट मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मंगल की महादशा और मंगल की अंतरदशा और जिस तरीके के प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं, तो मुझे, और ये मैंने आज नहीं बोला, आप मेरा एक पुराना एक पॉडकास्ट है जो मैंने, कार्मिक कन्वर्सेशन चैनल है यूट्यूब पे, गुजरात में हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं वो भी, श्री आशीष मेहता जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मैंने उस पॉडकास्ट में ये बोल दिया था कि वेपन इंडस्ट्री बहुत बूम करेगी और डिफेंस डील्स होंगी। सो दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आज बोल रही हूँ क्योंकि मैंने न्यूज चैनल पे सुन लिया। दिस इज एज पर द एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स एंड ट्रांजिट्स दैट आई टोल्ड इन जुलाई। ये जुलाई की बात है, 4 जुलाई या 5 जुलाई को शूट हुआ था। सो वो चीज तो होनी ही है। उसके अलावा जो मुझे दिखता है दैट इज इमिग्रेशन डील या इमिग्रेंट्स के लिए जो पॉलिसीज, जैसा भारत ने यूएसए के साथ किया था कि हमारे भारतीय वहां जाएंगे और वहां काम करेंगे एंड देन पॉलिसीज वर क्रिएटेड कि बहुत लीनियंट बना दिया जाएगा, बहुत आसानी से पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, जिसपे अभी ट्रंप ने फिर से स्टॉपेज लगाया। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से न्यूज में उन्होंने H1 वीजा पे और किस तरीके से उन्होंने हर चीज पे इतना ज्यादा उन्होंने फी स्ट्रक्चर अपना बढ़ा दिया, अपना फ्रेमवर्क ही चेंज उन्होंने बदल दिया पूरा, जिससे कि जितना हो सके भारतीय हमारे देश में आके काम ना कर सके। वेराज वो ये खुद नहीं जानते कि उनका जो फ्रेमवर्क है टोटलिटी में, वो सब हायर लेवल पे ज्यादातर भारतीय ही हैं। अगर वो उसको छेड़ेंगे तो उनका पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है वही खत्म हो जाएगा। सो आई थिंक समवेयर ही इज नॉट रियलाइजिंग बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, और मैंने आपको पहले भी बताया था, ही इज अ इक्लिप्स बॉर्न पर्सन। तो इक्लिप्स, ये 2 इक्लिप्सेस के बीच का पीरियड है, उनका चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित है, तो ही इज नॉट एबल टू एक्चुअली थिंक कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं। सो वही उनके साथ हो रहा है। और ये जो डील हमारे बीच में होने जा रही है रशिया और भारत के बीच में, दिस विल प्रूव टू हिम कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई देश डिपेंडेंट नहीं है। सो समवेयर जो वक्री ग्रहों की चाल की वजह से मैंने उनके बारे में बताया था कि वो अपने ही कथन को, अपने ही कही हुई चीज को वापसी करेंगे। सो दिस पीरियड इज दैट। तो समवेयर मुझे ये ट्रेड डील का शुरुआत का पीरियड भी लगता है, जिसके बारे में मैंने एक्स के ऊपर आई थिंक 28 अगस्त को ट्वीट कर दिया था कि इन नवंबर अराउंड दीज डेट्स ये चीज शुरू हो जाएगी बातचीत, एंड दिस इज गोइंग टू फ्रक्टिफाई या रिजल्ट आएगा बिफोर मार्च 2026, ऐसा है। सो ये डील्स जो हैं कहीं ना कहीं हमारे नेबरिंग कंट्रीज को भी इम्पैक्ट करेंगी, उनके जो एक थॉट प्रोसेस, एक परसेप्शन है भारत के लिए, और जिस तरीके से वो सोचते हैं या सोचते थे उसमें बदलाव आएगा। प्लस भारत तो सशक्त हो ही रहा है। देखिए, हमेशा सुदर्शन चक्र की बात करते थे मोदी जी। सो आज वो सुदर्शन चक्र कहीं ना कहीं इस रूप में मेरे ख्याल से आगे बहुत जल्द हमें मिलने वाला है, विच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस, डिफेंड अस, एट द सेम टाइम मेक इंडिया मोर इन अटैकिंग मोड, बिकॉज मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा, तो अटैक तो अब करना ही है। एंड आई थिंक आई हैव गिवन यू ऑल द हिंट्स कि पाकिस्तान का बहुत फेटल पीरियड है ये। रीना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन देखिए थोड़ी सी बात करते हैं इन हाउस की भी जी। SIR इस समय ऑन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ऑर्डर किया है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। राहुल गांधी तो है ही, PPT पे उन्होंने उसको प्रेजेंटेशन दिए हैं, बहुत सारे उन्होंने इसके लिए बयानबाजियां भी की हैं, उनको जाने देते हैं। लेकिन ममता दीदी इस समय बड़ी भड़की हुई है। चुनाव होने हैं ना, तो उनको अपनी शायद से हार दिखाई दे रही है,
तो आप क्या देख पा रही हैं उनका ये जो गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रही हैं वो, कि वो ये कर देंगी, वो कर देंगी, ये सब आप किस तरीके से देख पा रही हैं? देखिए ममता जी की जो कुंडली जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक डोमेन पे जो उनके डिटेल्स अवेलेबल हैं, वो 5 जनवरी 1955 और दोपहर का 12 बजे कोलकाता, वेस्ट बंगाल का उनका जन्म है। तो उस हिसाब से जो उनकी कुंडली बनती है वो मेष लगन की बनती है। चंद्रमा उनका उच्च का होके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, वृषभ राशि का। सो इनकी कुंडली इन टोटलिटी अगर मैं देखूं तो बहुत यूनिक और बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है। इनके 3-3 उच्च के ग्रह हैं, बहुत अच्छी कुंडली है। तभी आप देख रही हैं कि कितने समय पहले, कितने सालों पहले उन्होंने अपनी टीएमके पार्टी बना दी और आई थिंक अराउंड 2011 से वो चीफ मिनिस्टर भी बनी बैठी हैं। लेकिन ये सब किसने दिया उन्हें? ये सब दिया उनके उच्च के शनि ने, जो विशाखा नक्षत्र का होके उनके 7th हाउस में बैठा है उच्च का होके। सो विशाखा नक्षत्र अपने आप में ये कहता है अकेलापन, अलोन। सो दैट्स व्हाई शी हैड बीन अ डिक्टेटर ऑल द टाइम। अकेले, मैंने जो कहा, मैं जो करूं, मतलब सब कुछ जो मैंने कहा। सो उस तरीके से उन्होंने सत्ता चलाई और अपना एक सर्वस्व बना के रखा। लेकिन अब उनकी शनि की महादशा ओवर होने वाली है, खत्म होने वाली है, लास्ट फेज है। शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है और अभी अगस्त 2026 में बुध शुरू हो जाएंगे। और बुध उनके बैठे हुए हैं एक ग्रहण योग के साथ, शनि और राहु के साथ उनके भाग्य स्थान में। कहां ग्रहण लग रहा है? भाग्य में ग्रहण लग रहा है। कब वो एक्टिवेट होगा? जब बुध की महादशा आएगी। भाग्य में ग्रहण लगने वाला है। जो भी वो कर रही हैं कि SIR क्यों हो रहा है, एंड शी इज क्वेश्चनिंग द एजेंसीज एंड एवरीथिंग, पॉलिसीज गलत बना रही हैं, अपने लॉयल जो लोग हैं उनके, जिनको वो ट्रस्ट करती हैं, उनको ऐसी पोजीशंस में बिठा रही हैं कि जो घपला घोटाला आराम से हो सके। और देखिए 13 साल से SIR चला आ रहा है, आज ही क्यों क्वेश्चन उठ रहा है? जस्ट बिकॉज की इलेक्शन होने वाला है वेस्ट बंगाल का। उनके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे। मुझे लगता है जो SIR कर रही है और जो एजेंसीज कर रही हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन दैट ट्रांसपेरेंसी अमंग्स द पीपल एंड इन इलेक्शंस। जो होगा, मुझे जहां तक लगता है इनकी कुंडली देख के मासेस के फेवर में होगा, लोगों के फेवर में होगा। ऑल्दो जिस तरीके का वायलेंस, रायट्स और मार काट आप वेस्ट बंगाल में देख रही हैं वो ओवरनाइट ठीक नहीं होगी। चाहे बीजेपी बहुत भारी मत से जीत जाए, लेकिन उसके बाद भी वो समय, वो एक शांति लाना और एक बहुत कंजीनियल तरीके से सत्ता को चलाना, वो ओवरनाइट नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, फ्यू इयर्स वो होगा, लेकिन इनका ये आखिरी समय है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ मैं। 5 दिसंबर, जी जी, हमने लास्ट शो में बात की थी 5 दिसंबर। जी जी जी, 5 दिसंबर मैंने जब पिछली बार हम बात कर रहे थे तो मैंने ये डेट कह के छोड़ दिया था कि उसके बाद का जो पीरियड है काफी डेंजरस है, काफी खराब है, क्योंकि तब तक मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने इसके ऊपर और एनालिसिस करा और रीडिंग करी और आज मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। और as far as the planetary conditions and my analysis is concerned, I'm somewhere very sure कि देखिए ज्योतिष है, कुछ ना कुछ, कोई भी ब्रह्मा नहीं होता, बट जो मैंने रिसर्च करी और मेहनत करी है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। 5 तारीख को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कर्क राशि से वक्री होके, वक्री तो चल ही रहे हैं, तो वक्री होके और वापस आ रहे हैं मिथुन राशि में, जिसमें वो बहुत लंबे समय से थे पहले, पुनर्वसु नक्षत्र में। अब जुपिटर आ रहे हैं कल और मंगल आ रहे हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को मंगल पहुंचेंगे स्कॉर्पियो राशि से, जो कि भारत की कुंडली का, ये भारत की कुंडली नहीं है, ये एक दिन की कुंडली है जो मैंने बना रखी है, आप देख रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे, 20 दिसंबर की। पर भारत की कुंडली का भी लगन वृषभ है और ये भी वृषभ लगन है। ये मैंने टाइम जो चूज किया है वो मैंने सिर्फ दर्शकों के, जिससे उन्हें आसानी से समझ में आ जाए और ये लगन आ जाए, सेम लगन भारत की कुंडली वाला, इसलिए लिया। अदरवाइज जो सिचुएशन है वो सुबह 9 बजे से ही बन जाती है 20 दिसंबर को। आप देखिए इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस में है,
सेकेंड हाउस या दूसरा भाव यानी कि एक मारक स्थान। मंगल जो अब तक एक 7th हाउस में थे, जो मारक स्थान है, वहां से दूसरे मारक स्थान में जो ज्यादा डेंजरस है, अष्टम भाव धनु राशि, वहां पहुंच चुके हैं। 7 तारीख को वो यहां आ गए थे। उसके बाद में चंद्रमा, सूर्य और शुक्र कौन? भारत की कुंडली का लग्नेश। ये सारे प्लैनेट्स धनु राशि में, जो कि भारत की कुंडली का अष्टम भाव है, उसमें मूल नक्षत्र में चारों कंजंक्ट होके डिग्री वाइज बहुत ही पास पास होके बैठे हुए हैं। अष्टम भाव मृत्यु स्थान कहलाता है। धनु राशि कहीं ना कहीं कूर्मा चक्र के हिसाब से वेस्टर्न साइड को दिखाती है। मूल नक्षत्र भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न साइड को दिखाता है। मूल नक्षत्र केतु का गंडमूल का नक्षत्र है, जो कि गंडमूल का मतलब जंक्शन पॉइंट फॉर अ नक्षत्र, जब वो एक राशि से दूसरी राशि में ट्रैवल कर रहा है। सो मूल नक्षत्र भी एक, जो केतु के 3 नक्षत्र हैं उनमें से सबसे ज्यादा फेटल माना जाता है। और उसमें भी आप देखिए जो लग्नेश है वो 0 डिग्रीज पे है, मतलब बिल्कुल जंक्शन पे बैठा हुआ है। और केतु जो कि इस समय आप देख रहे हैं 4th हाउस में है भारत की कुंडली के, वो ट्राइन से इस कॉम्बिनेशन का कनेक्शन बना रहा है। अतिचारी वक्री बृहस्पति, जिसको कि हम कहते हैं बृहस्पति ब्लेस करते हैं, वो भी ब्लेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अतिचारी हैं और साथ में वक्री भी हैं। सो वो वक्रगत से, उस दृष्टि से वो देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को। और भारत की कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है, वहां से 3rd हाउस से राहु 8th हाउस में आते हैं। तो अष्टम का राहु चंद्रमा से, और अष्टम भाव में जो लगन है, लगन से भारत की कुंडली के ये 4 प्लैनेट्स एक साथ मूला नक्षत्र के, ये एक ज्वालामुखी योग बनाते हैं। अमावस्या एक रिक्ता तिथि है जो 19 दिसंबर को है, वो सुबह 7:15 तक 20 दिसंबर को चलेगी। अमावस्या एक रिक्ता तिथि, ज्वालामुखी योग, अष्टम भाव का इतना एक्टिव होना, केतु से पीड़ित होना, लग्नेश का पीड़ित होना, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, और राहु भी अष्टम भाव का होना, कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इस पर्टिकुलर डेट को, 19-20 दिसंबर को। एंड आई ऑलवेज से इन एस्ट्रोलॉजी 6-7 डेज प्लस माइनस, यू शुड ऑलवेज टेक इट लाइक दैट। सो जो 7, मतलब अगर मैं मोटा मोटा बोलूं आपको, तो 7 दिसंबर के बाद जो पीरियड आ रहा है, दैट इज क्वाइट फेटल फॉर द नेबरिंग कंट्रीज। और ऐसा नहीं है जब अटैक होगा, ब्लास्ट होगा, आगजनी होगी और मारकाट होगी और ये सब होगा, बॉम्ब ब्लास्ट हैं, स्ट्राइक्स हैं, तो जान माल का नुकसान तो देखिए होगा ही। और जब वो होगा तो किसी को भी ये जान के अच्छा नहीं लगता कि इस तरीके से इतने सारे लोगों की जो है का अंत हुआ। सो नॉट अ गुड थिंग, बट वेरी क्लियरली सीन। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती, नक्षत्र ग्रह कभी गलत नहीं हो सकते, एक एस्ट्रोलॉजर की गणना गलत हो सकती है, उसको मैं मानती हूँ। सो ये जो सिचुएशन दिख रही है, जो कि वर्ल्ड वाइड है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। जो मैंने सिचुएशन बताई, जो प्लैनेटरी प्लेसमेंट बताया कि धनु राशि अष्टम भाव में आती है, हाँ वो भारत की कुंडली की है, बट अदरवाइज ऑल्सो जिस तरीके से ग्रह ब्रह्मांड में घूम रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। सो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का टूटना, ये आप बहुत सारे कंट्रीज में होता हुआ देखेंगी। भारत के लिए मंगल की महादशा और मंगल की अंतरदशा, वो हाँ, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, योद्धा हैं, सो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन दिखा रहा है बाउंड्रीज में, भारत की धरती पे, लैंड पे। एंड साथ ही साथ मैं ये बोलूंगी कि जिस बांग्लादेश को उन्होंने मदद की थी और इस तरीके से एक आइडेंटिटी दे दी थी पाकिस्तान का पार्ट काट के, सिंध काट, देखिए ये अब फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगी मनविंदर जी, मैंने आपको ये बात बोली थी कि बाउंड्रीज चेंज होंगी, किसी पॉडकास्ट में बोला था, और अभी देखिए राजनाथ जी ने सेम बात बोल दी। द मोमेंट आई हर्ड हिम से दैट, आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस, बिकॉज किस तरीके से, और इट्स नॉट बिकॉज कि मेरी बात सच हो गई, इट्स बिकॉज एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज ऑलवेज सरप्राइजेज मी। मुझे इतना मेस्मराइज कर देती है ज्योतिष की कितनी सटीक हो सकती है ये विद्या। बहुत आपने बड़ी बात की है, और देखिए आपने जिस तरीके से चीजों को इतने सादे शब्दों में समझा दिया है, बेहतरीन तरीके से आपने मेरे दर्शकों को समझाया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मनविंदर जी।
नमस्कार।